अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन 2 मैच खेले जाने हैं। एक मैच इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप वो मैच एंजॉय कर रहे हैं, लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 174 यानी 175 का टारगेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जिसको चेस करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 71 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं और तकरीबन 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ आज जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जो इस वक्त टेबल टॉपर्स हैं। कल के मैच में बात की जाए तो वो पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग को एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दी, जिसके बाद लगता यह है कि दिस सीजन ऑफ PSL इज टर्निंग आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर कराची किंग। 4 आउट ऑफ 4 चारों के चारों मैच हम हार गए हैं। तो अब मुकाबला बहुत सख्त है कराची के लिए, बहुत जल्दी खड़ा होना है और गलती की गुंजाइश अब ना होने के बराबर है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप आज। थैंक यू, आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं। नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं आज। और काफी देर से आपको काफी टाइम से देख रहे हैं, आपको 3-4 घंटे से देखे ही जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पिछला वाला शो नहीं हुआ तो फिर वो नहीं हुआ और हमने आपको देखा क्योंकि आप अच्छे लग रहे हैं। आपको कोड बड़ा अच्छा चले आप शुरुआत करते हैं। कलर बहुत अच्छा लग रहा है, शर्ट का कलर बहुत अच्छा है, पॉकेट स्क्वायर बड़ा अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। काम पे आ जाए। इतनी खुशी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करने से पहले जी, तो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से कल खेला, यूनुस भाई, कराची जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि वो एक चीज़ क्या करनी है जिसके बाद वो चेंज हो जाए, जो बुरी सूरत हाल इस वक्त चल रही है। चेंज हो सकता था, 2-1 मैचों में चेंज हो सकता था, लेकिन जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, कराची किंग्स अपने आप को एक बेस्ट मौका नहीं दे रहे। कल अगर हमने देखा जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्ट किया, थोड़ा सा 15-1 रन शॉर्ट थे वो लोग, और उसके बाद जिस तरह कराची किंग्स ने स्टार्ट किया, कोई पार्टनरशिप नहीं। बाबर आजम ने अपनी इनिंग खेली, उन्होंने 60 ऑड रन्स पे 63 बॉल पे 90 रन्स किए। जो उनका रोल था उन्होंने एहसन तरीके से निभाया। लेकिन जैसे हम बार बार करते हैं कि T20 ठीक है, विकेटों की गेम है, उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करने की गेम है, चौके छक्कों की गेम है, ये सब चीज़ें हाईलाइट होती है, लेकिन इंडियन में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपकी बॉलर्स की आपस में पार्टनरशिप ना हो, इन बिटवीन बॉलर्स, तो फिर काम नहीं बनता। उसके बाद अगर बॉलर्स की फील्डर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत से मैचों में पेशावर ज़ल्मी ने ऐसा किया, फिर लाहौर कलंदर ने भी ऐसा किया कि बहुत सारे कैचेस छोड़े, बहुत सारी मिस फील्डिंग की, तो फिर आपके पास काम नहीं बनता। तो यही कल कराची किंग्स के साथ हुआ कि अगर हम पहले मैच की कराची किंग्स की बात कर लें, तो जो हम बात करते हैं अपने आप को बेस्ट मौका दें। जहाँ पे 150 बन रहे हैं वहाँ पे क्यों आप शॉट हो रहे हैं, जहाँ पे 200 बन सकते हैं वहाँ क्यों शॉट है। कल भी ये हुआ कि एक टाइम पे जैसे ही एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो पार्टनरशिप फिर आगे जाके एक्सटेंड नहीं की गई। और आप जब भी चेस करना है, बेशक आप थोड़े से कोबेन सब कोबेन ने जिस तरह स्टार्ट किया, तो इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा पहला ही मैच था उनका जी, पहला मैच बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अनलकी रहे वह उनका आउट होना। अगर 20-25 रन की और पार्टनरशिप होती तो, क्योंकि चेस जब भी आप करते हो टफ ज़रूर होता है, लेकिन मैच आपकी तरफ होता तो आज हम ये बातें नहीं कर। कराची किंग्स को अपने आप को बेस्ट मौका देना है, कम्बिनेशन थोड़ा सा काफ़ी बेहतर हो रहा है उनका। बिल्कुल सही है। बाबर ने मैच खत्म होने के बाद क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। में थोड़ा सा हमने लूज बॉलिंग की है, जिसकी वजह से इतना रन हुआ। उसके बाद फिर बैटिंग में पार्टनरशिप नहीं लगा, जिसका नुकसान हुआ। इनिंग्स में कोशिश यही कर रहा था कि जितना लंबा ले जाऊं, लेकिन साथ पार्टनरशिप लगती तो डिफरेंट रिजल्ट होता। कोशिश करेंगे कि जितनी मिस्टेक्स हुई हैं उसको रिपीट ना करें और कोशिश करें कि अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा यूनुस भाई, यही चीज़ जो है बाबर ने भी बोली और इससे पहले शोएब मलिक ने भी कहा कि बाबर आजम ने भी कही, सॉरी बाबर की बात नहीं, बाबर आजम ने भी कही, और फिर शोएब मलिक ने भी यही बात कही कि कल की पिच जो है वो सिर्फ चलाने वाले बैट्समैन की नहीं थी, आपको उस पर थोड़ा सेट होना पड़ेगा, खेलेंगे तब आसानी होगी। कोई फर्क दिखा आपको इसमें? कौन सी पिच चलाने वालों की होती है मुझे बता दें। लेकिन जैसे होता है ना कि हिटिंग कर रहे हैं और लग रहे हैं, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना जी। कितने रन थे लाहौर कलंदर्स के?
शुरू में स्टार्ट 6 या 7 ओवर में 93 83 जी 7.2 ओवर्स में 7.2 कोई आउट ओवर नहीं में था। एक पहला आउट उस वक्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट 4 बैट्समैन 86 93 97। अच्छा अगर मैं बात करूं ठीक है अब्दुल्ला शफीक का आउट होना, फखर जमान का आउट होना, कामरान गुलाम का आउट होना, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ का आउट होना, फिर फिलिप सॉल्ट का आउट होना। कैसे आउट हुए? सॉफ्ट डिसमिसल, उसमें से 3 तो एटलीस्ट चला के आउट, बिल्कुल चला के। पिच में कोई प्रॉब्लम था नहीं था। कितने रन लग रहे तनवीर, कितने रन लग रहे 200 प्लस जाते हुए आराम से नजर आ रहे 200 प्लस नहीं 250 लग रहे थे जिस तरह स्टार्ट किया था। मतलब इजीली 200 प्लस 200 तो मतलब आपको अगर ये दोनों ही खेलते या इनमें से एक खेलते जिस तरह वो खेल रहे थे दोनों, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हो और फखर जमान की, तो 230 240 तो कहीं नहीं गए थे। तो अगर चलाने पे होता तो आज फिर चला के लाहौर कलंदर 300 रन कर देते। चलाने का क्या है, आपको सिचुएशन को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल कराची किंग्स ने सिचुएशन रीड अच्छी नहीं की। जब शुरू के 1-2 ओवर स्ट्रगल हुआ, फिर पार्टनरशिप आई, तो फिर देखिए अगर हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, इज अ टॉप क्रिकेटर और हमारा कैप्टन भी है नेशनल टीम का। और ठीक है कराची किंग्स के लिए इतनी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं है उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हो गया ना, एक्सपीरियंस परफॉर्मेंसेस हैं उनकी कराची किंग्स के लिए। तो मेरे ख्याल से वहाँ सिचुएशन रीड करनी थी। अगर उस वक्त जिस तरह एक पार्टनरशिप आपकी 40 और रन की आ गई आपके पास, तो उसके बाद फिर आप होता क्या कि आप 2-3 ओवर के लिए अगर रन नहीं भी मिले तो रना बॉल खेलते हो, और अगर वो दोनों थोड़ा सा और खेलते तो हो जाता। तो मेरे ख्याल से चलाना नहीं है। शुएब मलिक ने ठीक कहा, शुएब मलिक ने ये क्यों ठीक कहा, बाबर आजम ने, क्योंकि उनका स्टाइल इस तरह खेलना। अगर आप फखर जमान कल खेल रहे होते और वो रन्स करते थे 100, तो वही कहते कि जी मुझे तो इजी है कि मैं एक्स्ट्रा कवरेज में खेल रहा हूँ, मैं स्क्वायर लेग भी खेल रहा हूँ। तो हर प्लेयर अपने अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी पिच ऐसे नहीं है कि जिसपे आप जाओ और बस चला के यू हैव टू गेट योर आईज सेट। बिल्कुल आपको इन होना है। और हमने अभी इस पिच पे देखा जिसपे बहुत सारे रन हुए 6-7 ओवर में, और उसके बाद आप कहाँ फिनिश करें 175 पे। बिल्कुल, जो नॉर्मल बनते ही हैं, जो नॉर्मल वैसे ही अच्छे स्टार्ट की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। तो आपको अच्छा स्टार्ट। तनवीर जो है वो कल के मैच को लेके बाबर से काफी नाराज है, मुझे ऐसा लगा है। देखिए तनवीर ही नहीं, सारा कराची नाराज है इस वक्त, और सिर्फ बाबर से नहीं, पूरी कराची जो है वो कराची किंग्स से नाराज है। उसमें सिर्फ प्लेयर्स नहीं इन्वॉल्व, सब ही इस वक्त जो है। और हमने देखा है क्योंकि हम यहाँ कराची किंग्स के उस पे बैठे हुए हैं सेटअप में, तो आपने देख ही लिया होगा कि हर आदमी बोल रहा है क्या होगा, कब जीतेगा, क्योंकि उसकी वजह है वजह का हमने बार बार एक टीम को मेंशन किया, लाहौर कलंदर्स को। उससे पहले हम लाहौर कलंदर्स की बात करते थे, अब सब कराची लाहौर पेशावर 2-4 ये बड़ी टीम है और इसकी बड़ी फॉलोइंग है, खास तौर पे कराची की। जी तनवीर, देखिए बात ये है कि जो कराची किंग्स की सूरत हाल है, जब आप मुल्तान सुल्तान की सूरत हाल देखते थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की सूरत हाल देखते थे कि ये टीम्स जो है टूर्नामेंट से बाहर हो रही हैं, वो एक टाइम हुआ वो टीमें फाइनल जीत गई। कराची किंग्स का भी यही हाल है। तो यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे कैचेस लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी। अब वो जिसने भी करनी है। मैं इस वजह से बाबर आजम की बैटिंग से खुश नहीं हूं कि आप, ये नॉर्मल मैच होता ना, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, आपने यहां से उठना है। आपके हाथ में एक चीज आ गई थी, आप ही रन्स कर रहे थे, आपने जितवाना था इस मैच को किसी भी सूरत में, क्योंकि एक मैच आपने जीतना है तो आपकी टीम ने खड़ा हो जाना है। वो आप ही कर सकते थे, उसके अलावा कोई प्लेयर सेट नहीं हुआ। हमारा शर्जील ने गलत शॉट खेला, साहिबजादा फरहान ने गलत शॉट खेला, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सका। कोकबेन की आपने बात की, उन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए, उनका पहला मैच था। लेकिन बाबर आजम को अगर हम देखें, 15वां ओवर इरशाद जो उनके फास्ट बॉलर थे, और 17वां ओवर या 18वां ओवर, इन्होंने बहुत बॉलें बीट की हैं उनकी वहां पे। अच्छा मुझे अगर एज ए बॉलर ये सवाल आपसे बनता है, इरशाद ऐसा क्या कर रहा था कि बॉल जो है वो बैठ रहा था, और देखिए कल जो शॉट खेल रहे थे वो बीट हो रहे थे। कल या परसों हमने जमान के बारे में बात की, जी। उनका हाथ भी बाहर से आता है। मैं आपसे क्या बात कर रहा था, जिसका हाथ बाहर से आता है, अगर वो स्लो वन करता हो, थोड़ा सा दूर करेगा, वो पिक नहीं, आपसे चेक नहीं होती बॉल, स्पेशली जब आप हिट कर रहे होते हो, जब हिटिंग का टाइम होता है, वो बाहर से हाथ आता है, वो बैट्समैन ये समझता है कि बॉल तेज आएगा, इसने पीछे की है तेज आएगा, वो चेक नहीं होता। यहाँ से फिर भी चेक हो जाएगा। यहाँ से देखें आप,
ये हाथ लेके जाते और यहीं आके आप यूं कर देते इसको, वो चेक नहीं होता इतनी आसानी से। जब आप ऊपर से हाथ लेके आते हैं उसके बाद ऊपर से आप इसको रिस्क यूं घुमाते हैं तो वो चेक होती है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ बाबर के साथ। मैं अभी भी यही समझता हूं कि कल का मैच बाबर को जितवाना चाहिए था, किसी एक प्लेयर ने तो जितवाना था। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अब डगआउट भी बिल्कुल नीचे गिर गया, ड्रेसिंग रूम बिल्कुल नीचे गिरा हुआ होगा, प्लेयर्स बिल्कुल नीचे गिरे हुए होंगे। यही टाइम था कि अगर कल का मैच जीतते तो मैच जीत जाते का मौका मिलता। और शोएब मलिक ने जब इनिंग खत्म हुई थी, शोएब मलिक ने एक चीज बता दी थी कि ये वो पिच नहीं है 200 वाली, ये इतने रन्स की पिच है। और इस पिच के हिसाब से तो वैसे भी बाबर आइडियल था मैच जितवाने के लिए। और लग भी रहा था। ना उन्होंने वो छक्के मारने वाला प्लेयर है, ना वो उस तरीके से जिसमें स्लॉगिंग होती है खेलते, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते। अच्छा, इस पिच के ऊपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाला है वो यूनुस भाई ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वही रन करेगा। इसीलिए मैं बाबर से कह रहा था कि आपको ही जितवाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब हमें ज्वाइन कर लिया है आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने इन आवर सेगमेंट। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ये बताइए सबसे पहले कि कराची को अब आखिर जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 मैचेस हो गए हैं, बहुत ही डरावना सा ख्वाब लग रहा है ये। देखिए, अभी 2 टीमें ऐसी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, जो प्लेऑफ से बाहर नजर आ रही हैं। लेकिन अभी अगला राउंड बाकी है। 5 मैच हर टीम ने लाहौर में खेलने हैं। वो 5 मैच आप जीतें, 5 मैच जीत कर भी टीमें प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। चाहे आप चौथे नंबर पर फिनिश करें, आपने एलिमिनेटर खेलना होगा। एलिमिनेटर खेलकर बहुत सी टीमें टाइटल भी जीत चुकी हैं। तो अभी भी हिम्मत कायम रखें, लेकिन अच्छा खेलना होगा। कल जिस तरह डिसअपॉइंटिंग वे में हारे, ये मैच कराची किंग्स के लिए आसान बन गया था एक मौके पर, और वो जीतना चाहिए था। जिस तरह पैनल बातें कर रहा है कि बाबर आजम को ये मैच जितवाना चाहिए था, वाकई वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अगर वो 63 बॉलें खेलते हैं, इनिंग्स की पहली बॉल भी खेलते हैं, आखिरी बॉल भी खेलते हैं, तो उन्हें मैच जितवा कर जाना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उससे यही तवक्को है। उन्होंने मायूस किया। अच्छा, फैंस की क्या सूरत हाल है? कराची के फैंस जो हैं बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। हमें जो मिलते हैं, आप स्टेडियम में होते हैं, वहाँ मुलाकात होती है फैन से, वो क्या सोचते हैं? कुछ फैंस ने तो 1-2 फैंस ने तो कल शर्टें उतार कर साइड में रख ली थी और कहा कि नहीं, अब हम कराची किंग्स की शर्ट नहीं पहनेंगे। जो एक्सट्रीम रिएक्शन होता है फैंस का, जाहिर है हम और आप बड़ा बैलेंस सोच कर रिएक्ट करते हैं, लेकिन फैंस बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं। टीम के कॉम्बिनेशन पर, टीम के स्टाइल पर, ग्रेगरी को ऊपर क्यों नहीं भेजा, फरहान साहबजादा फरहान कौन है, जाहिर उन्हें नहीं पता कि वो नेशनल T20 का टॉप रन गेटर है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सी टीमें इसी तरह के फैसले कर रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इफ्तिखार को बहुत नीचे भेज रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, आपकी टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रही है, आपके फैसले सही नहीं हो रहे हैं, और आपकी टीम पिच पर जाकर अच्छा नहीं खेल रहे हैं। ये सारे प्लेयर, जिससे दूसरे प्लेयर हैं, कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स, लियाम लिविंगस्टोन, ये सब कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं। डेविड वीजा खेल चुके हैं, लेकिन जब ये दूसरी टीम में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। शायद भाई कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं। शायद भाई जब टीम जीतती है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक वो जोश अंदर आता है, आपका कॉम्बिनेशन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। बात ये है कि एक आध मैच जीतना किस तरीके से, वो जीते तो फिर उसके बाद बनेगा खुद ही अकाउंट तो खुले शायद भाई। हाँ, मेरा ख्याल है HBL की ब्रांच में जाना पड़ेगा और अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं लग रहा कि खुलने वाला है, लेकिन टीमें इसी तरह खेलती हैं। अब एक ही रास्ता है, कराची किंग्स इतना नीचे चली गई, अब ऊपर का रास्ता है। अगर ऊपर का रास्ता नहीं है तो फिर ये टूर्नामेंट खत्म है। अच्छा शाहिद साहब, ये बात करें साथ साथ स्क्रीन पे अगर हम पॉइंट्स टेबल भी दिखा दें, तो यूनुस भाई टीमों की पोजीशन, और इसमें बड़ा क्लियरली एक चीज़ है कि मुल्तान टॉप पे है, 4 मैचेस, 4 के 4 विक्ट्रीज, 8 पॉइंट्स और 0.62 इनका नेट रन रेट। साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस, 2 में कामयाबी, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। लाहौर कलंदर 3 मैचेस, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। पेशावर ज़ल्मी की चौथी पोजीशन है, और उसके बाद जैसे अभी शाहिद साहब ने बताया कि आखिरी 2 टीमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। कोयटा 1 मैच जीती है 4 में से, और कराची 1 भी नहीं जीती, और नेगेटिव में रन रेट भी जा रहा है। यूनुस भाई क्लियरली 5 मैच जीत के भी आप जगह बना सकते हैं, लेकिन उठना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशन में कभी आपके होते हुए टीम आई है कि आप बस लग रहा है सब हार गए हैं और उसके बाद फिर उठाना है उसको? 12 हुआ है ऐसा, वो एक दफ़ा नहीं हुआ, 12 हुआ। तो क्या करते हैं वो उठाने के लिए, मोटिवेशन कैसे आती है?
बेसिक्स पे आ जाते हैं। बेसिक्स पे आ जाते हैं। जब भी कोई ऐसा आपके साथ आपकी लक आपकी तरफ ना हो, कैचेस हो रहे होते हैं एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, बाज़-औक़ात आप बॉल करते हो, आप एक सिंपल सा कैच आपकी बॉलिंग पे छूट जाता है। इसी तरह बैटिंग जब आपकी लक साथ नहीं होती, आप शॉट खेलते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके आउट हो जाते, रन आउट हो जाते हो आप। बाज़-औक़ात आप टॉस एज अ कैप्टन आप टॉस हार जाते हो, जहाँ पे टॉस बहुत क्रूशल होता है। आपके प्लेयर अवेलेबल नहीं हो जाते, आपके प्लेयर अनफिट हो जाते हैं, बिग प्लेयर बिफोर द गेम। तो ये चीज़ें आपके साथ चलती है, लेकिन उसके बाद होता क्या कि एक इंसान क्या करता है, बेसिक्स। आप बेसिक्स पे आ जाए, और बेसिक्स क्या है, मैं बोलना आसान है कि बेसिक्स पे आ जाए, बेसिक क्या है कि सीधे सीधे चलते रहे, नहीं, ऐसा नहीं। बेसिक्स में ये है कि आपके कुछ प्लान होते हैं, आपके बॉलर आपको कुछ प्लान देते हैं, आपके बॉलिंग कोच आपको कुछ प्लान देते हैं, आपके बैटिंग कोच आपको कुछ प्लान देते हैं, आपके हेड कोच आपको कुछ प्लान देते हैं, और कुछ प्लान आपके होते हैं। उसको सिंपल करें, जितना सिंपल करेंगे आपको। अब हमें पता चल रहा है, एक आधे मैच में आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो कि कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी है, कौन से शॉट्स हैं जो कि मैं खेलूँगा तो मेरे पास अच्छा चांस है, ये आप करते हो। फिर आपकी वो कौन सी पोजीशंस हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं जो कि मैं करूं तो ये मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूं। तो ये अब आपने करना है। अगर आप ये करोगे और बार बार करोगे, जैसे हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान की हम बात कर लेते हैं, उनके कैप्टन की बात कर लेते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं। एक आधे मैच में उन पर प्रेशर आया लेकिन काम रहे, इशारे नहीं किए, मुँह नीचे कर लिया, सांस ले ली। कुछ बॉलर्स को हमने देखा स्ट्रगल किया और फिर आए। नसीम शाह की बिल्कुल जिंदा मिसाल है, 2-1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, नेशनल टीम में नहीं थे, वो आए और उन्होंने डिलीवर किया। फ़खर जमान की हम बात कर रहे हैं, कूल काम। आज थोड़ा सा फिर आउट हुए हैं, एक आधे इनिंग में आप हो जाते हैं, लेकिन आपको दोबारा आना पड़ेगा। बहुत अच्छा अब तक अच्छा खेल रहे हैं। शान मसूद को हमने देखा कि 1-2 साल से स्ट्रगल कर, लास्ट सीज़न में पहले नहीं खेले, फिर सडनली मुल्तान सुल्तान के लिए आए और उन्होंने खेला। जैसा उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली, तो ये आपकी बेसिक्स होती है। और फिर उसके बाद जब आप एक कैप्टन होते हैं, अब मैं टॉस नहीं जीत रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बात ही ना करूँ। जैसे हम एक वाहिद टीम है मुल्तान सुल्तान, उनके कैप्टन ने टॉस एक दफ़ा हारा, उन्होंने कहा कि चैम्पियन टीम को फर्क नहीं पड़ता, टॉस नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें नहीं फर्क पड़ता, उन्होंने नहीं पड़ना चाहिए चैंपियन टीम को। अगर आप समझते हो कि मैं चैंपियन टीम हूँ, हम चैंपियन टीम है, तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ट्रेंड्स सेट किया और फिर हम पिछले दिन काफ़ी उससे मैचेस से देख रहे हैं कि अब आप टॉस जीते हो तो अब आप टॉस अगर हार भी गए और आपको बैटिंग करनी पड़ती फिर भी मैच जीत जाते हैं। तो यही है, चैंपियन लोग क्या करते हैं, चैंपियन लोग क्या करते हैं, जब उन पे प्रेशर आता है उनकी टीम पे, उनकी बॉलिंग पे, उनकी बैटिंग पे, तो वो बेसिक्स की तरफ वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। यहाँ एक चीज़ और है, वो ये कि एक तो जो 2 टीमें एंड पे हैं, उन दोनों टीमों के मसाइल भी कुछ ज़्यादा हैं बाकियों से। अब जैसे कराची को इंजरीज़ का प्रॉब्लम है, और कोयटा की बात करें तो जैसे हसनैन के साथ जो हुआ, तो ये और परेशानी है जो उनके ऊपर लगी हुई है। हसनैन के हवाले से पहले आपसे चाहूँगा, फिर उसके बाद तनवीर की तरफ बढ़ेंगे। हसनैन का वाकई सेटबैक हुआ है कोयटा को। अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन कोयटा के पास उसके बावजूद भी अच्छी फास्ट बॉलिंग है। ल्यूक वुड इंग्लैंड से आए, 90+ माइल पर आवर बॉलिंग करते हैं। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास है रिसोर्सेज। हमारे एकदम से 2 बॉलर अनफिट हो गए, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जॉर्डन थॉमसन को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया, और हमें कोई एक आध ऐसा मिस्ट्री स्पिनर चाहिए था जो नहीं है। नबी इस पूरे टूर्नामेंट में बड़े आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। उन्होंने विकेटें ज़रूर ली हैं, लेकिन वो तेज़ी से रन नहीं बना रहे। जो मिडिल ऑर्डर में, जो स्लॉग ओवर्स में उनसे तवक्कुआत थी, नबी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हसनैन के हवाले से, हसनैन के हवाले से कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ, और मैं कल से मौका ढूंढ रहा था कि इसके ऊपर कोई ना कोई कुछ बात की जाए। देखिए, बात यह है कि यहाँ तक हसनैन पहुँचा क्यों और कैसे पहुँचा। एल्बो की बात करते और उसके बाद उनके जो एंकल की बात करते, जो लैंडिंग पोजीशन जो उनकी, वो यूं जाता है इनका पाँव। ये उस टाइम से हो रहा है जब से वो अंडर 19 से नीचे से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और कितने कोचेस ने उनके ऊपर काम किया होगा, और अभी पाकिस्तान टीम के कोचेस भी रहे उनके साथ। क्या सबको ये चीज़ें नज़र नहीं आई? किसी को भी नज़र नहीं आई? क्या सारे वहाँ पे जो भी काम करते हैं कोचेस क्रिकेट बोर्ड के अंडर में, क्या सिर्फ वो यही कहते हैं कि जी इथों हथ लैके आ जा, ए हथ इत्थे लैके आ जा, इस तरह सीम फड़ी, एनू अंदर लैके जा, एनू, बस इसी पे काम करते हैं?
ये इस रिस्क के अलावा कोई और काम नहीं है चीज़ें बेहतर करने की। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें शौक है पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाने का अपना, क्योंकि दुनिया बोलने लग गई है ना इनके पास किसी काम के कोचेज हैं, और मैं ARY पे बैठ के कह रहा हूँ इनके पास किसी काम के कोचेज नहीं है। जितने कोचेज के साथ मैं मिला हूँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, किसी को कुछ पता नहीं है, टेक्निकल चीज़ों का किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे ये नहीं बोलने लग जाना कि तुझे बड़ा टेक्निकल चीज़ों का पता है। मैं बोल सकता हूँ, मैं एज अ टेस्ट प्लेयर हूँ, फास्ट बॉलर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनको आपने क्रिकेट बोर्ड में रखा हुआ है। क्या वो इस काबिल है? मैं एक बात बताता हूँ। कराची अंडर-19 का एक कैंप चल रहा था 2.5-3 महीने का। वहाँ पे हर किसी ना किसी टेस्ट क्रिकेटर को बुलाया जाता था, मैं भी गया। मैंने वहाँ पे कोई 1.5 महीना हो गया था उस कैंप को। मैं वहाँ पे गया, मैंने 3-4 फास्ट बॉलर्स को देखा, किसी का हाथ कहाँ जा रहा है, किसी का पैर कहाँ जा रहा है। भाई वो आप कैंप किस लिए लगाया हुआ था? आपने इसीलिए लगाया हुआ था ना, इनको बेहतर करना है। उस कैंप का जो बॉलिंग कोच था वो अब सिलेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, नीचे अंडर-19 के, वो उस टाइम बॉलिंग कोच थे। वो वहां पे उसके एसोसिएशन के किसी बंदे के साथ खड़े होकर वहां बातें कर रहे हैं, और जिसको सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया था उसने पूरा घंटा दिया उन फास्ट बॉलर्स को, ठीक है। अब क्या हुआ, आप उसका एल्बो का वो इशू हो गया, स्नैन का टेस्ट यहाँ पे हुआ। यहाँ की तो चीजों को तो मैं साइड पे फेंकता हूँ ना, मैं तबार ही नहीं करता इन लोगों के ऊपर। इससे अच्छा सुनो ना, एक ब्रेक लेने जल्दी करें। मैं बाहर होता, मैं वहां पे टेस्ट करवा लेता। एंकल का किसी को पता नहीं है, तो भाई अब होगा क्या, बाहर से आएगा कोच, उसके बाद वैसे ही पैसे होंगे, उसके मजे लगेंगे, अपने मुल्क में उसको कोई पूछेगा नहीं। NCA पे काम करेगा, पैसे लेके चला जाएगा, खुश हो जाएगा, कैमरे पे आ गया हूँ, मुल्क में जाएगा, उसकी CV स्ट्रांग हो जाएगी, मसला वहीं का वहीं रहेगा। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, या लेते हैं ब्रेक। Glad to have you back once again in a special transmission for PSL 7। और अब वो वक्त आ गया है जब हम आज के विनर्स अनाउंस करेंगे और आज का सवाल भी अनाउंस करेंगे। जो पिछला हमारा सवाल था वो था विच टीम हैज़ द लोएस्ट स्कोर इन PSL? लाहौर कलंदर इसका जवाब है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ दुबई में 2017 में ये छोटा टोटल बना था। इसके जो विनर्स हैं वो हैं वलीद अशरफ लाहौर से, सकलैन खान जंग से, अरहम फारूकी कराची से, मतीउल हसन गुजरावाला से। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारी तरफ से एक बैट जीते हैं। मूविंग ऑन, आज का सवाल है कि हु इज़ मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ PSL का सबसे कामयाब बॉलर कौन है? अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। एक बार फिर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और शाहिद हाशमी ने वापस अंदर जाना है स्टेडियम के, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, बात तो हो गई बहुत ज़्यादा कराची के हवाले से, और क्योंकि किस्मत हमारी अच्छी नहीं चल रही, इस पर भी हमने बात की है। एक विक्ट्री चाहिए कि अकाउंट खुले और आगे बढ़े। आज के मैच पर थोड़ी सी बात कर लें। अभी वाला मैच जो है वो लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक और विक्ट्री आ जाएगी, इस पे क्या सोचते हैं? और शाम में जो मैच है मुल्तान और पेशावर के दरमियान, उसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए, दोनों टीमें डोमिनेंट हैं, पावर पैक बैटिंग है, बॉलिंग अच्छी है, मुल्तान सुल्तान की भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी। और आखिरी अगर 5 मैच उठा के देखें लाहौर कलंदर के खिलाफ, तो इस्लामाबाद ने 4 मैच जीते हैं, और इसी तरह मुल्तान सुल्तान ने ज़ल्मी के खिलाफ 5 में से 4 मैच जीते हैं। तो यही दोनों स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट टीम है, और यही लग रहा है कि यही दोनों टीमें जीतेंगी और जीत के साथ टेबल टॉप करके लाहौर जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे इन आवर सेगमेंट एनी। शाहिद, एक बार यूनुस भाई आपकी तरफ आते हैं, और पेशावर और मुल्तान दोनों के लिए क्या कहेंगे? जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा मुल्तान फेवरेट नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली हार्ड टू आर्ग्यू विद दैट बिकॉज 4 मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं, कप्तान उनका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, फॉरेन प्लेयर्स भी उनके सबसे मुनफरिद नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनकी साइड पे है, क्या कहेंगे? देखिए, मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो उनका सारी कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा है हर जगह पे, हर शोबों में, उसकी वजह ये है कि आपके लोकल प्लेयर्स, किसी भी लीग के लोकल प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम अपने लोकल प्लेयर्स की बात करें तो 3 टॉप के प्लेयर वहाँ मौजूद हैं जो कि आपकी टोन सेट कर देते हैं। सबसे पहले कैप्टन, उसके बाद शाह मसूद वाइस कैप्टन तो नहीं है मेरा ख्याल? जी, वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, और उसके बाद शुएब मकसूद। ये 3 एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि कहते हैं ना, सेट ट्रेंड कर देते हैं। और इस वक्त अगर मैं उनकी बात करूं
तो ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो कि जाते हैं और हमेशा जैसे कहते हैं ना कि रन ऑन द बोर्ड, और आप जब चेस करने जाते हो, अगर आपके पास ये इतनी पावर हो बैटिंग में, तो आपकी टीम की शेप बहुत अच्छी लग रही है। तो उसके बाद उनकी जो कोचिंग स्टाफ है उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लेयर भी अच्छे हैं, कैप्टन भी अच्छे हैं, लेकिन जो माहौल होता है ऐसे मैचेस का, ऐसी लीग्स का, कि आप जीत तो रहे हो तो इसको कंटिन्यू कैसे आगे लेके जाना है। और खुदा ना खासा जब आप हार जाओ, जैसे कराची किंग्स के साथ हो रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हो रहा है, तो इन दोनों टीमों को वापस कैसे आना है रोड पे, और जो रोड पे सबसे आगे लीड कर रहा है उसको रोड पे कैसे रहना है, तो उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, उसके बाद मैं पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं बात करूं तो वो अभी अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेली है, दो के अभी अच्छा शेप में लग रही है, कल एक मैच जीते बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अभी भी अपना कुछ कमी नजर आ रही है, क्योंकि बाजू का हम देख रहे हैं कल बड़ी फील्डिंग बड़ी ऑकवर्ड की उन्होंने, रन थोड़े से कम किए, दो के उन्होंने मैच जीत लिया, लेकिन ये कुछ उनके पॉइंट्स हैं जो कि उनको अगर फाइनल्स में जाना है, और वो अगर पेशावर ज़ल्मी केपेबल है कि वो मेरे ख्याल से वाइट टीम है जो ज़्यादा फाइनल्स में अभी तक पहुंची है पीएसएल के सारे एडिशन में जी। तो अगर ये हर दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ये सोचेंगे कि हम हारेंगे जीतेंगे और हम पहुंच जाएंगे तो ये नहीं होगा, हर दफ़ा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया मुल्तान सुल्तान का कि वो रोड से उसको उतारा जाए, तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी आज जीत जाएगी, मुझे कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, होल्ड दैट थॉट जो मैं हमेशा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मुल्तान सुल्तान को वो रोड से हल्का सा डगमगा रहे हैं, मुझे लग रहा है। चले ठीक है, इसी पे हम धन्यवाद करेंगे, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ ग्लैड टू बी बैक वंस अगेन। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर के खिलाफ ये मैच जीतने के लिए 35 रन चाहिए 21 बॉलों पे। अब से थोड़ी देर पहले कॉलिन मनरो 60 रन बना के आउट हुए हैं, तो थोड़ा एक्साइटिंग तो हुआ है मैच, लेकिन रन्स बहुत कम हैं, इसलिए लगता यही है कि जीत जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। चांस है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के पास, क्योंकि दो सेट बैट्समैन इस वक्त गए हैं और दो ऐसे नहीं है, और दो ऐसे बैट्समैन आए जो किसी वक्त भी आउट हो सकते हैं। यहीं पे अगर 21 बॉलों पे कोई 45 रन होते तो शायद थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि अगर हम बात करें खासतौर पे आजम खान की बात करें तो उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लग रही है। आसिफ अली अभी तक उनका हो ही नहीं पाए ऑन, अभी तक कुछ रन हैं उनकी तरफ से, लेकिन ये है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लेंगे, और अगर ये दोनों खेलते रहे आखिर तक तो 2-4-6 बॉल पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। तनवीर, आज के मैच पे क्या सोचते हैं, दोनों पे बताइए, पहले वहाँ से शुरू करते हैं मुल्तान और पेशावर के मैच से। देखिए, हमेशा वो टीम हमेशा जीतती है, और उसके बाद आप उसके स्टैट्स भी देखें, या उनके बॉलर्स टॉप पे होंगे रैंकिंग में, उसमें टॉप ऑर्डर में, या उनके बैट्समैन होंगे, जिस तरह हम रिजवान की बात करते हैं, शोएब मकसूद की बात करते हैं, जो विनिंग लास्ट ईयर जिस तरीके से ये जीते ही थी मुल्तान सुल्तान की। शोएब मकसूद की फॉर्म देख लें कैसी थी, जिसकी वजह से टीम में वापस आए। फिर रिजवान की फॉर्म देखें, कप्तानी भी। फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बैटिंग में। इस दफ़ा खुशदिल शाह बॉलिंग में आप चेक कर रहे हैं जी, ठीक है। तो आपकी टीम जीतती, इसमें ज़्यादा साइंस लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी टीम जीतती उसी वक्त है जब आपके बैट्समैन और बॉलर फिर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अनदर प्लेयर वी हैव टू मेंशन इज टिम डेविड। बिल्कुल बहुत ही यूजफुल क्रिकेटर साबित हो रहे हैं उनके लिए। मेरे हिसाब से वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे क्रिकेट का इतना ज़्यादा वो है नहीं है। सिंगापुर के आई थिंक, हाँ, बट ही इज एन ऑस्ट्रेलियन। हाँ, ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ब्लड में तो है। हाँ, वो तो है अब। लेकिन जैसी वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं, हाइट उनकी इतनी अच्छी है, पावर है उनके पास, शोल्डर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ टाइम करते हैं। इन प्लेयर्स का, ये जो इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं, उनका टाइमिंग का फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो हार्ड पिचेस पे खेलते हैं, जोर वहाँ लगाना नहीं पड़ता, टाइम करते हैं, गेंद जाती है। तो इस किस्म के प्लेयर अगर जिस टीम में होंगे तो आपकी टीम तो जीतेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जब इस्लामाबाद और मुल्तान का जब मैच होगा ना, वो मज़ेदार होगा, वो देखने वाला मैच होगा। इस्लामाबाद की मैं बात थोड़ी सी कर दूं, मुझे कहीं ना कहीं ये पॉल स्टर्लिंग जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, मुझे ये रॉन्की की याद आ रही है। एक टाइम पे देखा था कि सर्किल में आके बिल्कुल वन साइड कर रहे थे मैच, और मुझे लगता है कि इनको रोल भी शायद उसी किस्म का दिया गया कि आपने रोकनी नहीं और आप जाएंगे। तो इस्लामाबाद को इस चीज़ का भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो मैच चल रहा है, मेरे ख्याल में आज़म और आसिफ खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल होगी इस्लामाबाद को जीतने की। बहुत बुरा ये दोनों खेलेंगे तो इस्लामाबाद की टीम हारेगी, वरना ये जैसी दोनों हिटिंग कर सकते हैं, इस्लामाबाद एक आधा ओवर पहले जीत जाएगा।
अच्छा, हमारे पास 30 सेकंड रह गए हैं। एक बार फिर चाहूँगा दोनों अपनी पिक्स दे दें। अभी तो नज़र आ रहा है इस्लामाबाद शाम के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी आज मुझे लगता है कि वो जो मुल्तान सुल्तान का एक सक्सेसफुल रन जा रहा है उसको तोड़ेगी, उसको तोड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं मुल्तान के साथ डर है कहीं ना कहीं मुझे कि मुल्तान नीचे। यूनुस भाई ने ज़रा ज़्यादा मैंने डरा दिया। मैंने इतना गंभीर डराया नहीं है, गंभीर सा मैंने यूनुस भाई ने एक प्रॉपर क्रिकेटर वाली बात की बिल्कुल सही है जो कि टीम ऊपर जाती है उसको नीचे तो आना है। ही है। लेकिन फिलहाल मैं भी मुल्तान के साइड जाऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीब अल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।